हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। देखिए परसेंटेज का पार्ट नंबर 2 है ये। टॉपिक क्या है? जब दोनों विमाओं में प्रतिशत वृद्धि या कमी की जाए। दोनों विमाओं यानी डायमेंशन यानी लंबाई या चौड़ाई किसमें, आयत में हो या वर्ग में हो। जब उनके लंबाई चौड़ाई में दोनों यानी लंबाई और चौड़ाई जब दोनों बढ़ें एक साथ, या दोनों घटें, या एक बढ़े एक घटे, एक घटे एक बढ़े, ठीक है ना। इसका कहने का मतलब चाहे लंबाई में पहले वृद्धि हो, चौड़ाई में वृद्धि हो, लंबाई और चौड़ाई दोनों एक साथ घट जाएं कुछ प्रतिशत, या लंबाई बढ़े और चौड़ाई घटे, या चौड़ाई बढ़े लंबाई घटे, ठीक। तो क्षेत्रफल में जो परिवर्तन होगा वो कितना होगा? x + y + x × y/100 फार्मूला है। चलिए क्वेश्चन ये थोड़ा आप समझिए। जब प्रतिशत वृद्धि हो तो x और y के मान क्या धनात्मक होते हैं। जब प्रतिशत कमी हो तो x और y के मान निगेटिव होते हैं। x यदि परसेंट बढ़ रहा है तो x को पॉजिटिव लिखेंगे। यदि x कुछ परसेंट घट रहा है तो x पहले नेगेटिव साइन लगा देंगे। यदि y परसेंट बढ़ रहा है तो y पहले पॉजिटिव साइन लगाएंगे। यदि y घट रहा है परसेंटेज में तो y पहले निगेटिव साइन लगा देंगे। जैसे आगे अगला टॉपिक है इसमें, जब वृत्त की परिधि या व्यास या त्रिज्या, जब वृत्त की परिधि, व्यास या त्रिज्या में से कोई में से एक परिवर्तन हो, किसी एक में परिवर्तन हो। जैसे त्रिज्या अगर बढ़ रही है तो व्यास और क्या परिधि भी परिवर्तन होगा तो क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा। अगर त्रिज्या बढ़ेगी तो व्यास भी बढ़ेगा, क्षेत्रफल भी बढ़ेगा और परिधि भी बढ़ेगी। अगर त्रिज्या घट रहा है, त्रिज्या अगर घट जाए तो व्यास भी घटेगा, क्षेत्रफल भी घटेगा और परिधि भी घटेगी। आपको आइडिया है इसका, ठीक। अगला क्वेश्चन जैसे मैं ले रहा हूँ, क्वेश्चन क्या है? यदि एक आयताकार प्लाट की लंबाई, एक आयताकार भाई जैसे बोर्ड है, ये एक आयताकार प्लाट है, इसकी लंबाई कितनी है? 10% और चौड़ाई कितनी? 5% की बढ़ाई गई। यानी एक आयताकार की लंबाई में 10% और चौड़ाई में 5% की बढ़ोतरी की, यानी बढ़ाई इंक्रीज किया गया। तो बताइए उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? बताइए उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? जो आयताकार है प्लाट, उसकी क्षेत्रफल कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? आयताकार प्लाट में क्षेत्रफल की वृद्धि, आयताकार प्लाट के क्षेत्रफल में वृद्धि पूछा गया है तो वृद्धि होगा भाई। वृद्धि बताइए, फार्मूले रखिए। x 10%, किसी को आगे पीछे रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 10 दोनों बढ़ रहा है तो पॉजिटिव रख दिए, +5 और यहाँ कितना 10 × 5 बटे कितना 100। इसको सॉल्व करोगे 15 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। 10 × 50 = 50 × 2 = 100 और 10 में 5 जोड़ेंगे 15। आधा में 15 जोड़ोगे 15.5, 15.5 क्या % की वृद्धि हो रही किसमें? प्लाट के क्षेत्रफल में। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा गया है? पहला क्वेश्चन हो गया, किसी आयत की लंबाई को 20% और चौड़ाई को 15% कम कर दें तो क्षेत्रफल में कितने % कम हो जाएगा? तो बताइए क्षेत्रफल में कमी। सलूशन देखिए, क्षेत्रफल में कमी, वो भी किसमें? परसेंटेज में। कम कर दिया भैया तो -20 -15 हो जाएगा। x वैल्यू 20% है, कम कर दे तो -20। इसको आगे कितना बताइए? प्लस है, -20 × -15 बटे कितना हो जाएगा? यहाँ से 100 हो जाएगा। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा? 35 और इस प्लस हो जाएगा कितना हो जाएगा? 15 0 0 15 दूना 30, 300, ठीक। 300 बटे 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कितना आएगा बताइए? -35 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? -35 -32। अब माइनस साइन ये दिखा रहा है, सुनिए। आयत की लंबाई को 20% और चौड़ाई को 15% कम कर दिया गया तो क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी होगी भैया। तो -20 कर दिए, -15 कर दिए। फार्मूले में यहाँ x + y होता है, सब प्लस रहता है। लेकिन हम जब कहते हैं चौड़ाई और लंबाई में जब कमी होती तो माइनस साइन लगा देते पहले। -20 -15 प्लस -20 × -15 और इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 300 और 300 में कितना बताइए? ये कितना है? इसको मैं ऐसे लिख दूँ, -35। यहाँ बचा कितना? 100 में से 2 0 कट गया, 3 बचा। -35 3 जोड़ोगे -32। अब ये याद रखना, यहाँ जो साइन माइनस है ना, ये क्या दिखाता जानते हैं? प्रतिशत कमी को। अगर प्लस होता तो प्रतिशत वृद्धि को। तो कितने प्रतिशत कमी हो गई बताइए? इसको लिख सकते हैं 32% की कमी हो गई। कितनी हो गई? 32% की एक कमी है। 32% क्या है? कमी है, ठीक। दूसरा, एक आयताकार खेत की लंबाई 18% बढ़ा दी जाए, चौड़ाई 12% कम की जाए तो क्षेत्रफल कितने % बढ़ेगा या घटेगा? ठीक। क्षेत्रफल में परिवर्तन देखिए, पहले मैं ऐसे लिख रहा हूँ,
क्षेत्रफल में परिवर्तन हो गया कितना परसेंटेज में, क्या लिखेंगे 18% बढ़ा दीजिए तो +18, 12% घटा दीजिए तो -12, प्लस 18% बढ़ाए तो +18 गुणे -12 बटे कितना 100। अब 18 से 12 गया कितना आएगा 6 आएगा। इन दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया। 18 गुणे 12 बटे 100। देखिए 6 माइनस 12 96 6 9 12 कम 9 12 कम 12 12 9 21 ठीक बटे 100 यानी कितना है बताइए 6 माइनस 2.16। इसको आप घटाओगे, इसको आप जब घटाओगे 6 माइनस 2.16 को आप घटाओ कितना हो जाएगा बताइए। यहाँ से घटाने पर 3 दशमलव मैं लिख दे रहा हूँ सॉल्व किया 3.84% पॉजिटिव आया। 6 से भाई 2.16 घटाओगे तो प्रतिशत पॉजिटिव आएगा, प्रतिशत में आएगा। और देखो पॉजिटिव यानी धनात्मक आएगा मतलब बढ़ोतरी है, यानी क्षेत्रफल में क्या होगा वृद्धि होगी। क्षेत्रफल में क्या होगी वृद्धि होगी। आंसर में लिखा रहेगा 3.84% कमी होगी, वृद्धि होगी, कुछ नहीं होगा तो वृद्धि होगी। अगर आंसर पॉजिटिव निकल के आ रहा है वृद्धि, अगर आंसर निगेटिव निकल के आ रहा है तो कमी। ठीक चलिए अगला क्वेश्चन है, एक वर्गाकार खेल के मैदान की भुजा, भाई वर्गाकार है खेल का मैदान है जिसकी भुजा 25% बढ़ा दी गई है तो उसका क्षेत्रफल में कितने % बढ़ जाएगा। तो बताइए क्षेत्रफल में, इसमें क्षेत्रफल में परिवर्तन यहाँ क्या होगा क्षेत्रफल में परिवर्तन ठीक क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा वो भी परसेंटेज में बताइए। 25% बढ़ा दी गई, 25 + 25 रख दीजिए, x और y के दोनों वैल्यू सेम है इस बार ठीक है। 25 गुणे 25 बटे कितना 100। अब 25 25 कितना 50। अब 25 हम 625 100 से भाग करोगे 6 दशमलव कितना आएगा 25 यानी 56.25% क्या हो गए बढ़ गया। क्षेत्रफल भी कितना आ गया 56.25% बढ़ेगा। ठीक है वर्गाकार, भाई सुनो वर्गाकार खेत है, आयताकार था तो लंबाई चौड़ाई अलग अलग थी, वर्गाकार है तो x और y का मान क्या होगा सेम हो जाएगा 25 25 25। वर्ग में भुजाएं सभी क्या होती बराबर होती है। एक वृत्त का व्यास 10% बढ़ा देने पर उसके क्षेत्रफल में कितने % कमी होगी। वृत्त का व्यास सुनिए तो क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी तो प्रतिशत वृद्धि, कहाँ प्रतिशत वृद्धि। देखिए हमने कहा था कि अगर वृत्त की त्रिज्या या व्यास या क्या सरकमफेरेंस यानी परिधि किसी एक को बढ़ाओगे तो पूरा चीज़ बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा, एक को घटाओगे तो क्षेत्रफल भी घटेगा। तो प्रतिशत वृद्धि क्षेत्रफल में कितना हो जाएगा बताइए 10 + 10 + 10 गुणे 10 बटे 100। बताइए 10 10 कितना 20 और 10 10 में कट जाएगा 1 यानी कि ना 21% क्षेत्रफल बढ़ गया। क्षेत्रफल में कितने % की बड़ी वृद्धि हुई 21% की वृद्धि। क्वेश्चन आपके सामने था देख लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है सुनिए, क्या कहा गया है, एक आयत की लंबाई 22% कम की जाए जबकि उसकी चौड़ाई 15% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि प्रतिशत में क्या है। तो सुनिए क्षेत्रफल में परिवर्तन वो भी किसमें परसेंटेज में। आयत की लंबाई 22% बढ़ा दी गई, कम की गई तो -22, 15% चौड़ाई के बढ़ाई गई तो +15 प्लस -22 गुणे 15 बटे 100। सुनिए -22 और 15 जोड़ोगे तो -7, इसका गुणा करोगे तो कितना आएगा 15 दूना 30, 3 15 30 3 33 बटे 100। इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है, -7 हो जाएगा, ये -3.30 हो जाएगा भाई 100 से भाग करोगे आएगा -10.30 माइनस आ गया। साल पर क्या आया माइनस आया। अगर माइनस आ रहा है इसका मतलब प्रतिशत कमी है, इसका मतलब कितना है 10.3% की क्या हो गई कमी हो गई। क्या हो गई कमी हो किसमें क्षेत्रफल में, किसके क्षेत्रफल में आयत के क्षेत्रफल में। माइनस साइन बार बार बता रहा हूँ, माइनस साइन दिखाता है क्षेत्रफल में कमी। ठीक चलिए कृषि वृत्ताकार क्यारी की परिधि, चलिए तो क्षेत्रफल में कितना % कम हो जाएगा। कृषि वृत्ताकार क्यारी की परिधि जो है 5% कम कर दी गई। एक वृत्ताकार क्यारी है जिसकी परिधि 5% कम कर दी गई तो बताइए उसके क्षेत्रफल में कितना % कम हो जाएगा। तो क्षेत्रफल में कमी वो भी परसेंटेज में कितना 5% कम है तो -5 प्लस -5 ठीक गुणे -5, वही फार्मूला पुराना अपना यार जो फार्मूला है -5 5 -10 और -5 + 25 कितना आएगा 25 बटे 100 -4 प्लस 25 आएगा। ये कितना आएगा 25 चौको 100 नहीं 25 चौको 100 नहीं 1/4 आएगा।
इसको सॉल्व करोगे कितना होगा बताइए, -4 कितना आएगा 0.25, और 0.25 को आप जब सॉल्व करोगे कितना अपना आंसर आएगा, थोड़ा मैंने सॉल्व किया, कितना आएगा -9.75। ये -9.75 क्या दिखा रहा है, यानी 9.75 माइनस, इसका मतलब प्रतिशत क्या है, ये कमी है, प्रतिशत क्या है, कमी है। क्वेश्चन को देखिए बाकायदे देख लीजिए, जहाँ प्लस साइन कमी है तो उसके पहले माइनस, बढ़ोतरी है नहीं बढ़ रहा है तो पहले प्लस। एक त्रिभुज की आधार भुजा 30% घटाई जाती है और उसकी ऊंचाई में 25% वृद्धि कर दी गई है, तो क्षेत्रफल में कितने % कमी या वृद्धि होगी। क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन, क्षेत्रफल में परिवर्तन, किसमें, क्षेत्रफल में, प्रतिशत में परिवर्तन, यानी ऐसे लिख दूँ इसको थोड़ा ऐसे लिख दे रहा हूँ ना, अच्छा नहीं लग रहा है। इसका सलूशन क्षेत्रफल में परिवर्तन, और वो भी किसमें, प्रतिशत में। बताइए 30% आधार भुजा घटाई जाती है तो -30, अब 25% क्या हो गई, बढ़ाई गई है तो +25 प्लस -30 गुणे 25 बटे कितना 100। इसको सॉल्व करोगे -30 से 25 जोड़ोगे -5, अब 25 और -30 गुणा करोगे -750 बटे कितना 100। सॉल्व करो इसको, -5 -7.50 यानी आएगा -12.50। ठीक, और -12.50 क्या दिखा रहा है आप समझ रहे होंगे, ये 12.50 क्या है, क्षेत्रफल में कमी है, क्षेत्रफल में क्या है, कमी है, क्षेत्रफल में क्या है, कमी है।